हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर टाइम फ्रेम्स एंड हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कॉन्फ्लुएंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे इस सीरीज़ के प्रीवियस 2 वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका थियोरेटिकल पार्ट क्या समझा था, और उसके बाद हमने उसको फर्स्ट लाइन चार्ट में अप्लाई करके देखा था एंड उसके बाद हमने रियल चार्ट पे प्राइस एक्शन पे उसको अप्लाई करके देखा था। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक टाइम फ्रेम में हमने जो लास्ट वीडियो में पूरा एप्लीकेशन किया था वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड हाउ टू यूटिलाइज दैम। सो लेट अस स्टार्ट। To give ourselves a chance to succeed in the markets, we must use every edge at our disposal. One way to get an edge is the selection of time frames and pairing them properly. इसका मतलब क्या हुआ? What do you mean by edge? एज यानी कि आपका एक ऐसा स्टैटिस्टिकल अपर हैंड जिसके बेसिस पे आप लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। कोई भी एक स्ट्रैटेजी होती है उसका एक एज होता है, यानी कि वो कितने परसेंट प्ले आउट करती है। सो टू यूटिलाइज दैट एज टू द मैक्सिमम हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूटिलाइज करेंगे और उसके बेसिस पे हमारा जो एनालिसिस होगा उसको हम प्रिसाइज करेंगे। सो आवर एनालिसिस विल बी डन ऑन द डेली 4 आवर एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। राइट, दीज आर द मेजर टाइम फ्रेम्स विच वी विल बी यूजिंग। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स होते हैं उनको पता है कि हम ये वाले टाइम फ्रेम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते हैं। सो मेजरली वी विल बी यूजिंग द डेली टाइम फ्रेम, द 4 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड सो ऑन। बट दीज आर द 3 मेन टाइम फ्रेम्स। सो बेसिकली टू जस्ट गिव एन ओवरव्यू, जो लोग शायद एब्सोल्यूट बिगिनर है, डेली टाइम फ्रेम यानी कि एक कैंडल फॉर्म होने में पूरा एक दिन लगता है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाए तो 4 आवर की कैंडल फॉर्म होने में एवरी 4 आवर पे एक कैंडल फॉर्म होगी। सो एवरी 4 आवर्स देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ वन न्यू कैंडल। एंड अगर 15 मिनट्स की बात करें तो एवरी 15 मिनट्स पे एक नया कैंडल फॉर्म होगा। सो दैट इज हाउ टाइम फ्रेम्स वर्क। सो जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा कैंडल्स होगी, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतनी कम कैंडल्स होगी एट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। So for our analysis we will be using 4 hour as our macro analysis, यानी कि 4 घंटे में हम जो एनालिसिस करेंगे that will be on the bigger time frame, that will be considered a higher time frame, and 15 मिनट में हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे। माइक्रो यानी कि लोअर टाइम फ्रेम्स में, जहाँ पे हम एक्चुअली इंट्राडे आइडियाज ढूंढ रहे हैं वो। The majority of our discretional bias and intraday trading will come from the 4 hour and 15 minute time frame as I mentioned. डेली टाइम फ्रेम को हमको रोज देखने की ज़रूरत नहीं है, एज पूरा एक दिन पास होने के बाद भी एक ही कैंडल फॉर्म होगी हमारे चार्ट पे। सो टू फॉर्म अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑन द डेली टाइम फ्रेम इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड, बट 4 आवर एंड 15 मिनट हम लोग यूटिलाइज करेंगे डेली बेसिस पे, जिसके बाद हम लोग अपना ट्रेड आइडिया और डायरेक्शनल बायस फॉर्म करेंगे। सो नाउ लेट अस मार्क द स्ट्रक्चर यूजिंग 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो इफ वी गो टू द चार्ट, एक्चुअल चार्ट, और हम यहाँ पे देखें so we can see there is a break of structure over here. Again there was a break of structure over here, then a bullish break over here, then these were the highs and the lows of our structure. तो अभी कौन सी साइड ब्रेक हुआ है? as you can see the price has broke this low, so now this has become our structure from this high to this low. This is our current structure on the 4 hour time frame, right? But हमने multiple time frames की बात की, so if we switch to the different time frame like 15 minutes, तो इसमें पूरा different story बता रहा है प्राइस हमको। इसमें अगर देखें तो हमने जो 4 आवर पे मार्क किया था स्ट्रक्चर, हमारा लेटेस्ट क्या था स्ट्रक्चर? इट वॉज द ब्रेक ऑफ दिस लो एंड these were our highs and lows. Let me draw a ray so it will be more clear. Alright, so ये हमारा 4 आवर का स्ट्रक्चर है। बट इफ वी स्विच टू द 15 मिनट्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम जो स्विंग पॉइंट 4 आवर में छोटा सा दिख रहा था वो 15 मिनट में वहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स आ गई। तो अगर 15 मिनट का स्ट्रक्चर हम मार्क करने जाए तो हम यहाँ पे जो बुलिश मूव के बाद वी कैन मार्क दिस स्मॉल ब्रेक ओवर हियर। वी वुड नॉट कंसिडर दिस एज अ ब्रेक। तो हम पर्टिकुलर एक ही टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख नहीं रहे, बट एज ऑफ नाउ हम ये ब्रेक कंसिडर करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेक हुआ था,
बाद यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे छोटा सा इसलिए इसको नहीं कंसिडर कर रहा है। फिर यहाँ पे बेरिश ब्रेक, बेरिश, बुलिश, दिस वन। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट राइट नाउ? लास्ट हमारा जो ब्रेक हुआ था ये वाला हुआ है गोल्ड में। तो 15 मिनट वाला हमारा रिसेंट स्ट्रक्चर है एंड लेटेस्ट स्ट्रक्चर ये वाला है। सो कैन यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों टाइम फ्रेम में? यहाँ पे हमको एक डिफरेंस दिख रहा है दोनों टाइम फ्रेम में। 4 आवर्स में अगर हम देखें तो वी आर बेरिश, हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था एंड दिस हाई एंड दिस लो आर आवर स्ट्रक्चरल पॉइंट्स, एंड यहाँ पे 4 आवर्स में हम लोग बेरिश है। बट अगर हम 15 मिनट्स में स्विच करके देखें देन वी आर बुलिश इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। हमारा जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। क्यों? बिकॉज हमारा यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है एंड अगर लो एंड हाई को कंसिडर करें तो ये वाला हमारा लो है, ये वाला हमारा हाई है, राइट? सो दैट इज हाउ देयर इज डिफरेंस इन टाइम फ्रेम्स। और हमको ये सारा पूरा डेटा अलग अलग टाइम फ्रेम्स का साथ में यूज करना है, सबको एक कॉन्फ्लुएंस के तरीके से यूज करना है और उसके बाद हमारा ट्रेड एनालिसिस क्रिएट करना है। सो आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आया हो। इसको एक्चुअल में इसका पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सो मेक श्योर यू गो ऑन टू योर ओन चार्ट्स, tradingview.com पे आप जा सकते हो और आप वहाँ से अपने खुद के चार्ट एनालिसिस कर सकते हो, मार्कअप्स कर सकते हो एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट वे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।